हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि हम जो ऑब्जेक्ट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अभी तो हमने एक तो नोटिस हमने तरीका देख लिया कि हम जो है डॉट दे कैसे एक्सेस कर रहे थे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना। कि मतलब मैंने माई होम डॉट कलर किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे लॉग भी कराया था, कहाँ गया ये देखो। ये मैं हमने एक्सेस किया था ना कि जैसे कार का कलर जो है वो बता दो भाई। ठीक है, कार की टॉप स्पीड क्या है, कार में कितनी गियर है और कार जो है वो चलती हुई है या नहीं। ये मतलब एक तो ये तरीका है कि हम डॉट देके। दूसरा तरीका क्या है ना, कि हम जो है ना ब्रैकेट नोटेशन का भी यूज़ करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट नोटेशन का फ़ायदा क्या है, वो बताता हूँ पहले। पहले तो हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट, इसमें जो है एक चीज़ और है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जो है ना ये नया ऑब्जेक्ट ही क्रिएट किया, ठीक है? या फिर अब मैं अगर यहाँ पे चलो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला, मैं इसको कमेंट करता हूँ। ठीक है, सबको ही कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको भी कमेंट कर दिया और मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करके और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं, है ना? अब देखो ये तो क्या होगा कि हमने जो है ना बिना स्पेस का इसको दिया है। अब मैं अगर चाहता हूँ कि मेरी की जो है ना वो इसमें स्पेस हो, तो ये देखो ये क्या बोल रहा है कि भाई साहब यहाँ पे जो है ना मतलब ये या तो कॉमा देता हूँ, मतलब ये जो है ना एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है, मैं इसको सेव भी करूँ ना, कंसोल में आए, तो ये देखो एरर हमारे मुँह पे फेंक के मार रहा है ना? तो अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट का की हो उसके अंदर स्पेस भी हो, तो उसके लिए हम इसको एज ए स्ट्रिंग ऐसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम स्ट्रिंग स्टोर कर लिया हमने, मैं इसको सेव करूँ तो अभी देखो कंसोल में ये ऐसे लॉग हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, टॉप के और स्पीड के बीच में गैप भी आ रहा है, तो मतलब हमने पूरा ऑब्जेक्ट को लॉक करा तब तो ठीक है। लेकिन अब मैं अगर यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं इसको अल्ट शिफ्ट डाउन की करता हूँ, है ना। और यहाँ पे अगर मेरे को ये एक्सेस करना हो, ये टॉप स्पीड, है ना, तो मैं यहाँ पे करता हूँ डॉट टॉप स्पेस SPWD, यही है ना, यही ऐसे ही है ना। ये देखो टॉप स्पीड, तो ये क्या है, तो हमारा स्ट्रिंग था, हमने स्पेस में स्पेस दिया था। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को हम कैसे एक्सेस करते हैं, ऐसे ही कर देते हैं ना डॉट में से, यहाँ पे अब देख पाओगे। ठीक है, तब ये क्या होगा, तब ये जो है ना एरर थ्रो करेगा। मैंने इसको सेव किया, अब ये क्या बोल रहा है, आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट, ये क्या है, मिसिंग ब्रैकेट आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट, ये मतलब ऐसे हमें जो है ना एरर थ्रो कर रहा है। तो अगर अब हमें इसको एक्सेस करना है तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ब्रैकेट नोटेशन का। और वो क्या होता है, तो हम मतलब ऐसे ब्रैकेट के अंदर, है ना, इसको ऐसे देंगे और अभी देखो, और फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको एज ए स्ट्रिंग पास कर देंगे। देखा? अब ये क्या हुआ, एरर देना जो हमें यहाँ पे रेड कलर का अंडरलाइन भी दिख रहा था वो भी हट गया। और अब अगर मैं इसको सेव करूँ, तो ये देखो हमें स्पीड ये दे दिया, है ना। तो इसके जो है कुछ बेनिफिट्स है, जैसे मान लो आप जो है ना स्पेस देना चाहते हो, है ना, एरे में आप जो है स्पेस देना चाहते हो तब दे सकते हो, है ना। जैसे कि मान लो आपको जो है मीनिंगफुल चाहिए, कुछ एरे में स्पेस, मतलब जो भी, सॉरी मैं एरे बोल रहा हूँ, मतलब की में आपको कुछ स्पेस चाहिए, तो उस टाइप के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ऑब्जेक्ट जो है मतलब स्पेस के साथ ऑब्जेक्ट की जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ चाहिए होगा तो। ठीक है, ये क्या करता है कि द की इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। ठीक है, या फिर अगर आप चाहते क्या हो कि ये जो है टॉप स्पीड है ना, ये है। अब इसको आप चाहते हो कि एक किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे कर दिया लेट SPWD स्पीड इक्वल टू, मैं कर दूँ यहाँ पे क्या, तो मैं इसको कर देता हूँ टॉप स्पीड। मतलब अगर आपको डायनेमिक की भी रखनी हो ना, मैंने यहाँ पे टॉप स्पीड कर दिया, और अब मैं यहाँ पे स्पीड को कॉपी करूँ और यहाँ पे इसके अंदर डाल दूँ ना स्पीड को। ये देखो हमने यहाँ पे क्या, इसको ऑलरेडी हमने जो है यहाँ पे क्या है कोट्स में डाल दिया ना, तो अभी हमारा एक वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं अब स्पीड को भी कंसोल लॉग कराऊँ ना, तो भी हमारा कंसोल लॉग हो रहा है, देख रहे हो? यानी कि ये भी हमारा सक्सेसफुली चल रहा है। तो अगर हमें मान लो डायनेमिक जो है की स्टोर करनी हो, यानी कि जो है हमें वेरिएबल बना के फिर उसके अंदर, अब मान लो मेरे पास जो है 50 वर्ड का कोई की है, मैं उसको एक की बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं इसको वेरिएबल स्टोर करके फिर वहाँ पे डाल सकता हूँ। या फिर कोई मेरे को डायनेमिक की बनानी है जो कि मतलब API से आ रहा है और वो बहुत बड़ा है, ठीक है? तो उसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब कि अगर हमारा की ये आए तो फिर ये कॉल हो, ठीक है? मतलब उसमें हम कंडीशन लगाने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट पे, है ना? यहाँ पे लिख लो की हैज़ स्पेशल कैरेक्टर्स और स्पेसेस, मतलब अगर की में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हो, ठीक है? या फिर कोई स्पेस हो, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया है, तब हम जो है इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? ब्रैकेट नोटेशन का। द की इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, ये क्या होता है कि जो है ना अगर हम वेरिएबल में भी स्टोर करके यूज़ करना चाहें, जैसे कि हमने पहले क्या किया था, तो हमने यहाँ पे एज स्ट्रिंग पास किया था कि, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया है ना, और अगर हम उसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर करें, तब भी हम उसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो ब्रैकेट नोटेशन होने का ये फ़ायदा है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि हम किसी ऑब्जेक्ट में
ऐड, अपडेट और डिलीट प्रॉपर्टीज को कैसे कर सकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।